कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों आज हम आपके साथ किसी खाने की रेसिपी शेयर नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम हज़ारों सालों से चले आ रहे एक उपटन की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और ये विशुद्ध देसी उपटन है, सरसों का उपटन। आप सब ने नाम तो ज़रूर ही सुना होगा और बहुत बार अपने मम्मी दादी नानी को यूज़ करते भी देखा होगा। बहुत सस्ता और गुणकारी उपटन होता है ये सरसों का उपटन। अब सरसों के बारे में हम क्या कहें, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये सरसों का जो पेस्ट होता है या जिसे हम लोग उपटन कहते हैं, स्किन को एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। सरसों में विटामिन सी पाया जाता है जो स्किन को हमारी हाइड्रेटेड रखता है। अगर आपको एजिंग की समस्या हो रही है, स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं, तो भी जो इसमें मौजूद विटामिन सी है वो इस प्रॉब्लम को भी दूर रखता है। इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ और विटामिन ए किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्प करते हैं। आप इसमें सरसों का तेल लगा सकते हैं या फिर नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जब हम मालिश करते हैं तो किसी तेल के साथ कर सकते हैं। अगर इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करें तो जो टैनिंग की समस्या होती है या झाइयाँ होती हैं या पुराने दाग धब्बे होते हैं, वो भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। पुराने टाइम में बच्चों की मालिश के लिए महंगे महंगे ब्रांडेड तेल तो नहीं थे, तो इसी उपटन का यूज़ किया जाता था उनकी मालिश के लिए। और ये जो है वो शरीर के बारीक बाल या रोएं को भी कम करता है। तो जिन बच्चों को नवजात जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनके शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे रोएं होते हैं, तो इस उपटन का यूज़ करने से वो रोएं भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इवन कि अगर हम बड़े लोग भी अगर स्किन पर लगातार इसे यूज़ कर रहे हैं तो रोएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जो बारीक रोएं होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर महंगे पार्लर में ब्लीच वगैरह भी कराते हैं जिससे कि हमारी जो रोएं हैं वो लाइटर शेड के हो जाते हैं। तो हमें ब्लीच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम रेगुलर इस सब का यूज़ करते हैं। और इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा क्या बताएं, सारे जो गाँव के लोग हैं, गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब तो जानते ही हैं कि बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी जिनकी शादी होने वाली रहती है, दूल्हा या दुल्हन कोई भी, उन सबको ये उपटन पहले लगाया जाता था। अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी है। अब पहले जो है वो महंगे महंगे फेशियल तो होते नहीं थे, तो महीना भर पहले से यही उपटन यूज़ किया जाता था, जिससे कि चेहरे में अलग ही निखार आ जाए, अलग ही ग्लो आ जाए। तो समय के साथ इसका जो यूज़ है भले ही कम हो गया है, पर इसके गुण में कोई कमी नहीं आई है। तो आप भी इस सस्ते और गुणकारी उपटन को, सरसों के उपटन को बनाइए और यूज़ करिए और रिज़ल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों सरसों का उपटन बनाने के लिए हम ये पीली वाली सरसों लिए हैं। जितना उपटन आपको बनाना हो उस हिसाब से आप लीजिए। पीली वाली प्रेफरेबल इसलिए होती है क्योंकि ये इससे जलन कम होती है। काली वाली जो रहती है वो उसमें ज़्यादा कड़वापन होता है और उससे काफ़ी तीखा सा, मतलब पंजेंट जो स्मेल होती है ना, सरसों की स्मेल भी होती है और लगाने पर जलन भी होती है हल्की सी। तो वो चीज़ जो है वो पीले वाली सरसों में कम होती है। तो इसलिए उपटन के लिए जहाँ तक हो सके पीली वाली सरसों लीजिए। जिन सब्जियों के मसाले में सरसों का यूज़ होता है वहाँ पर भी अगर काली वाली सरसों के बजाय पीली वाली सरसों यूज़ की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको हमें ऐसे नहीं पीसना है। जो लोग पुराने ज़माने के हैं और जिन्हें मालूम है अपना देसी उपटन कैसे तैयार होता है, उन्हें तो पता है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम बताने जा रहे हैं। तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा भून लेंगे। गैस पर रख दिए हैं पैन और उसमें डाल देंगे सरसों। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये जो सरसों है, अगर आप इसको कच्चा भी बना सकते हैं, कच्चा भी पीसकर और इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर भूनने से क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। भूनने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो इसमें जो एक स्टिकीनेस होती है, अगर कच्चा पीसेंगे ना तो वो आधे घंटे तक आप उसको मालिश करते रह जाएंगे, आधे घंटे बाद वो निकलेगा। तो इतना टाइम किसके पास है। लेकिन जब भून देते हैं तो वो जो स्टिकीनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो लगभग 5-7 मिनट में उपटन अपने आप फिर छोड़ने लगता है। जहाँ कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, फेस पर, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी, तो वो 5-7 मिनट मसाज करने के बाद फिर छोड़ देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि से जो इसमें सरसों में जलन सी एक होती है वो भी इसको भूनने से कम हो जाती है। लेकिन जो इसके एडवांटेजेस हैं, मीन्स उपटन लगाने का जो हमें फ़ायदा मिलता है, वो ज़्यादा भून देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस धीमी आंच पर 5-6 मिनट भूनेंगे हम, बहुत धीमी आंच पर। तो लगभग 3-4 मिनट बस हम भुने हैं इसको।
5 मिनट भी पूरा नहीं भुने हम और ये एकाक चटक भी रहा है, तो बस हम गैस बंद कर देते हैं। इसे इस बोल में निकाल लेते हैं। और अब इस उपटन को तैयार करने के लिए हम ले लिए हैं एक सिलबट्टा। सिलबट्टे पर ही पीसेंगे क्योंकि मिक्सर में वो बात नहीं आती है, तो इसलिए हम सिलबट्टे पर ही पीस रहे हैं। आपको जिसमें सुविधा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सिलबट्टे में पीसें या फिर मिक्सर में, एक काम ज़रूर करें। ये मैंने ली है कच्ची सरसों, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, आप देख रहे होंगे कुछ दाने हैं। इसको सबसे पहले हम पीसेंगे ताकि हम सिलबट्टे पे चटनी मसाले वगैरह जो कुछ भी पीसते रहते हैं तो उससे जो एक मिर्च का तीखापन है वो निकल जाएगा। वरना सीधा आपने अगर पीस दिया तो फिर सिल में मिर्च का जो भी मिर्च मसालों का जो स्वाद होता है या जो भी तीखापन होता है वो उपटन में भी आ जाएगा और वो बहुत लगेगा। तो इसको पीस कर और चारों तरफ से फैलाते हुए पीसें और धो लें सिल को। कुछ भी अगर आप फेस पे लगाने के लिए उसको सिल पे पीस रहे हैं तो पहले ऐसे सरसों पीस के और फिर जो भी ये पीसा हुआ है उसको फेंक के धो लेंगे सिल को अच्छी तरीके से। उसके बाद जो मेन चीज़ हमें पीसनी है, उपटन है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें पीसनी है, तो उसको पीसेंगे। ऐसे पूरे सिल पे लगा लें। मिक्सर में पीस रहे हैं तो मिक्सर में भी थोड़े से दाने सरसों के डाल के चला लें, फिर पानी फेंक दें, उसके बाद फिर पीसें। बस इसे हम धो लेते हैं। और अब इस उपटन के लिए ये जो सरसों है ली हमने उसको पीसना थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे। और इस सरसों के साथ ये कच्ची हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा भी हम ले रहे हैं हम। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप जो नॉर्मल हमारा हल्दी का पाउडर होता है आप उसे भी चुटकी भर मिला सकते हैं बाद में पेस्ट तैयार करने के बाद। लेकिन कच्ची वाली हल्दी से जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं, अच्छे मिलते हैं। सिल पे पीसना इसलिए सही रहता है कि कम पानी के साथ बहुत बारीक पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हम सरसों सारी पीस लिए हैं और बहुत फाइन पीसे हैं और बहुत कम पानी के साथ। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और अगर फाइन नहीं पीसा होगा तो फिर वो मसाज नहीं हो पाएगी, तुरंत ही निकल जाएगा। तो अब ये हल्दी बची है इसे भी पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे तोड़ लेंगे, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पीस लेंगे। तो ये सरसों और हल्दी दोनों चीज़ें हम पीस लिए हैं और थोड़ा सा इसको हाथ से ही ऐसे मिक्स कर लें। ये देखिए ये कितना स्मूथ पिसा है। मिक्सर में कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए हम सिल पर ही पीसना पसंद करते हैं। ये देखिए बिल्कुल चंदन जैसे घिसा हो उस तरह से। अब इसे इसी कटोरी में हम निकाल ले रहे हैं। और पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, कम से कम पानी के साथ हमें इसे तैयार करना है। तो दोस्तों विशुद्ध देसी तरीके से तैयार ये देसी उपटन जो कि दादी नानी के ज़माने से हज़ारों सालों से चला आ रहा है, यानी कि सरसों का उपटन बिल्कुल तैयार है। और देखा आपने बस 5-7 मिनट लगे इसे पीसने में, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सस्ता उपाय है, गुणकारी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये तो देसी बिल्कुल तरीके से मैंने तैयार किया है, आप अपने हिसाब से आप इसमें थोड़े से वेरिएशन भी कर सकते हैं। जैसे आप तैयार उपटन में चंदन का पाउडर मिला लीजिए, थोड़ी सी केसर मिला सकते हैं। बस उपटन ये तैयार है। अभी तो जैसे सर्दियों का टाइम है तो आप इसे बाहर भी रखेंगे तो हफ्ता भर तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना बना के रख लिया है तो लगभग ये 1 हफ्ते तो चलेगा अगर हम सिर्फ इसे चेहरे पर लगाएंगे तो। अगर गर्मियों का टाइम है तो किसी छोटे से कटोरी या किसी भी ढक्कन वाले छोटे से जार में बंद करके आप इसे फ्रिज में रख लीजिए तो फिर ये आराम से 8-10 दिन तक चल जाएगा। मतलब एक बार बनाइए आप तो 8-10 दिन तक बिल्कुल आराम से चल जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। थोड़ा सा अपने स्किन पर जहाँ भी आपको लगाना है, चेहरे पे, हाथ पाँव पे, कहीं पर भी उसको लगाइए। इस तरह से धीरे धीरे से ऐसे मसाज करते रहिए। तो ऐसे मसाज करने से इसकी जो नमी है वो सूख जाएगी। इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसीलिए जब पीसते समय हम बताए थे ना कि इसमें कम से कम पानी डालें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस तरह से मालिश करते ही रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। स्किन के लिए तो सही रहेगा लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा।
और हाँ, एक चीज़ हम और बता दें, एक बात, कि जब हम इसे रख कर यूज़ करते हैं स्पेशली सर्दियों में, तो जब आप इस तरह से रखे हुए उपटन को चेहरे पे या फिर हाथ पाँव पे लगाएंगे तो अचानक से बहुत ठंडा सा लगेगा। तो आप इसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं। पहले भी जब बच्चों की मालिश की जाती थी तो हल्का सा गर्म करके ही की जाती थी, ताकि जैसे उनको तो पूरे शरीर पे मालिश करनी है, तो अचानक से अगर पेट पे इस उपटन को लगाया तो एकदम ठंडी की वजह से बच्चे रोने लगेंगे। ये देखिए अब हल्का हल्का सूखने लगा है। जितना बारीक ये पिसा होता है उतना ही अच्छे से मालिश होती है। अब ये देखिए हल्का हल्का सा सूख रहा है। तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, कोई भी तेल लगाएं, सरसों का तेल या नारियल का तेल, कोई भी तेल लगाएं और बस इसे मलेंगे ऐसे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा लगाया था बस दिखाने के लिए, तो ये पूरा ऐसे निकल जाता है। उसके बाद जस्ट आप पानी से भी धो सकते हैं, क्योंकि सारी जो गंदगी होती है वो भी इसके साथ निकल जाती है। और ये जो सरसों का जो निकला है उपटन का, इसे हम लोग झिल्ली बोलते हैं। और होली के टाइम में इसे घर के हर सदस्य की मालिश की जाती है और होलिका दहन में इस झिल्ली को जलाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि सारे रोग जो हैं इसके साथ जल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो जाता है इस तरह से, बिना पानी के ये बिल्कुल साफ़ ऐसे ही दिखता है। तो देर किस बात की, आप भी इस देसी उपटन को ज़रूर से बनाइए, ट्राई करिए। ये कितना फ़ायदेमंद है, आपके चेहरे का ग्लो ये खुद ब खुद बताएगा। तो ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।